अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, बीते गए एक ख़बर ने जो है दिल दहला कर रख दिया। दोस्तों, आप लोगों ने फ्लैट के अंदर देखा होगा कि एक टोपी वाले नौजवान के दूसरा व्यक्ति किस तरीके से तमाचा मारता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ शाये हुई और बहुत सारे लोगों ने समझा कि टोपी वाले के जिसने थप्पड़ मारा है हो सकता है कि वो गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ ना रखता हो। दोस्तों, इसकी हकीकत में आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, जो टोपी लगाया हुआ व्यक्ति था उस इंसान का नाम है अहमद हसन, और कोलकाता पुलिस ने जब इस बात की जांच पड़ताल की, उसने छानबीन की, तो मालूम चला कि जिस इंसान ने तमाचा मारा है वो तमाचा मारने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि हफीज़ुर रहमान नाम का एक शख्स है कि जिसने अहमद हसन को थप्पड़ मारा था। दोस्तों, हफीज़ुर रहमान से पूछा गया कि तुमने भाई थप्पड़ क्यों मारा, तो उसने कहा कि मुझे अहमद हसन से तकलीफ़ हो रही थी। दोस्तों ने बताया कि अहमद हसन को मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से वो हफीज़ुर रहमान के ऊपर गिर गया था और उस वजह से उसने जो है उसके तमाचा ज़ोर से मार दिया। जितने भी फ़्लाइट के अंदर स्टाफ था और जितने भी यात्री थे, सब ने इस बात को लेकर बहुत दुख जताया और उन्हें तकलीफ़ हुई। यहाँ तक कि फ़्लाइट के अंदर हफीज़ुर रहमान को लोगों ने डांटा कि तुम्हारे अंदर ये कैसे ये हिम्मत आ गई कि तुमने एक यात्री को तमाचा मारा। दोस्तों, ये गुरूर और घमंड है। बाज़ लोगों ने कहा कि ये पढ़ा लिखा इंसान है। मैं कहता हूँ ये पढ़ा लिखा जाहिल इंसान है, पढ़ा लिखा जाहिल इंसान है। इसको तरबियत देनी चाहिए, इसकी तालीम में कमी है। दोस्तों, हालांकि ये मामला पुलिस कस्टडी में है और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। हम तो यही कहेंगे कि ऐसे इंसान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी का दर्द या तकलीफ़ को ना समझे। दोस्तों, हम और आप बहुत सारी मरतबा गाड़ियों में, ट्रेनों में सफ़र करते हैं, बहुत सारी मरतबा हम और आप इधर उधर सफ़र में जाते हैं। आप ये बताइए, कभी किसी का पैर हमारे पैर पर रख जाता है, कभी किसी का कंधा टच हो जाता है, कभी किसी का हाथ लग जाता है, तो क्या हम अगले को तमाचा मारेंगे? तो क्या हम अगले को गाली देंगे? बल्कि एक दूसरे की भावना को समझना चाहिए। अगर किसी से कोई तकलीफ़ भी पहुँचे तो उसको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। सुकून अपने घर में मिलता है, बाहर सुकून नहीं मिलता। तो सवारियों में तो ऐसा होता जाता है, एक दूसरे से दूसरे को तकलीफ़ हो भी जाती है, मगर उस चीज़ को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हमारी मांग यही प्रशासन से, लोगों ने भी यही मांग की है कि इस इंसान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। लोगों ने कहा पढ़ा लिखा है, मैं कहता हूँ ये पढ़ा लिखा जाहिल है, इसकी तरबियत में कमी है। जो इंसान पढ़ लिखने के बाद, तालीम याफ्ता होने के बाद अगर उसके अंदर तरबियत और लोगों को समझने की सलाहियत पैदा ना हो तो वो किस चीज़ का पढ़ा लिखा इंसान है। दोस्तों, तो ऐसे लोग हमारे समाज में भी बसते हैं जो कि पूरे समाज को शर्मिंदा करते हैं। जबकि बहुत सारे लोगों ने यह समझा कि कोई गैर मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाचा मारने वाला एक मुसलमान है और हिंदू भाइयों ने मजम्मत की इस मामले को लेकर, उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। और जो यात्री उसमें सवार थे गैर मुस्लिम, उन्होंने सब ने इसको डांट कर कहा कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हो सकती है कि तुम एक दूसरे व्यक्ति को यात्रा करते हुए तुम तमाचा मारो। दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे इंसानों का क्या होना है और ऐसे इंसानों के साथ प्रशासन को क्या करना चाहिए। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए एक प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। वीडियो को बताइए, मुझे तो प्यारे भाई ने कोई चाय वाय पिलाई नहीं। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हाँ, बस सारे आपका जो जो हुक्म है वो सारा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले थोड़ी देर जो भी साथी 2-4 लोग जिन्हें लग रहा है कि इस वक्त जा करके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा हो सकता है, वो जाके देख लें। क्या पता कुंडी बंद मिले और फिर लौट के वापस आना पड़े, तो वो भी खतरा है। तो बेहतर है कि इज्जत बचा के यहीं बैठे रहिए थोड़ी देर और। 10 मिनट का खेल और है, खेल खत्म होगा फिर आप भी घर जाइएगा, हमें भी जाना है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। मैंने कहा ना, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये मिट्टी, बाबा ताजुद्दीन का दरबार। और मुझे रास्ते में वजाद भाई बता रहे थे कि ये ऐसा ट्रस्ट है जो वक्फ में नहीं आता, क्योंकि कई सारे धर्म के काम इस ट्रस्ट के जरिए चलते हैं। ये है नागपुर, जिसके बारे में पूरी दुनिया जाने की नागपुर ये है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। एक बार ताली बजा के मुझे माहौल दीजिए। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत
हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये दरबार सजा है, हजारों हजार लोग बैठे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आखिर में दुआ की एक नज्म पढ़ दूं। लाखों लोग इस मुशायरे के बाहर भी इंटरनेट पे इस मुशायरे को देख रहे हैं। जी जी, ये ताज मीडिया के जरिए जो ट्रस्ट का ऑथराइज सिस्टम है, बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के जरिए जो है ये मुशायरा लाइव दिखाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया हो देखना, वो ये आखिरी हिस्से को भी देख सकते हैं अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। देखिए, आज मुझे अच्छा लगा कि मैं मुशायरे में बैठा था तो प्यारे भाई ने मुझसे ये नहीं कहा कि इमरान भाई ये नज्म सुना देना। ये जरूर कहा कि ये मत सुनाना, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सुना देना। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे सबसे लगी वो ये लगी कि प्यारे भाई ने दो बातें मुझसे गुजारिश की। पहली ये कि इमरान भाई तालीम पे जरूर बोलिएगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे माशरे के लिए इन्होंने कही वो ये कही कि नई नस्लें आपको फॉलो करती हैं तो नई नस्लों से ये कहिए कि वो नशे से दूर रहें। नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। मैं खुदा के लिए आप बच्चों से, आप साथियों से, आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए, आपका मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता, और अगर आपको यह लगता है कि नशे से कुछ बहुत हासिल हो जा रहा है तो आप सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं खुद को। नशे से दूर रहिए, खुद भी मत करिए, और कोई और कर रहा हो तो उसका भी हाथ पकड़ लीजिए। मेरी गुजारिश है, मेरा